कब्रिस्तान में एक औरत डेली डेली बेसिस पे जाती थी और वो वहाँ पे जाके रोती थी। डेली बेसिस पे कहती हमने खुद अपनी आँखों से देखा है। वो औरत जाके वहाँ पे रोती थी और धाड़े मार-मार के कहती थी कि मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी, तुमने मेरे साथ बेवफ़ाई की, तो मुझे ये करना पड़ा। मैं तुम्हें किसी का होने भी नहीं दे सकती थी। सर से लेके पैरों तक रेड कलर ना पहना करें। रेड कलर औरतें ख़ासकर औरतें ना पहना करें, उनके ये कुरान की बेहुरमती करते हैं। हत्ता कि ये यूँ भी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह माफ़ करे ये करते हैं कि कुरान मजीद को पैरों पे बाँध के वॉशरूम जाते हैं। हसद क्या था? खुशियाँ, कि उस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये हैपीली मैरिड कपल है। हुँ। ये शौहर अपनी बेगम को बड़े चीज़ें दिलवा रहा है, शॉपिंग करवा रहा है, ब्रांड के सूट्स एंड ऑल ये सब चीज़ें। तो ये हसद इस हद तक ले गया कि वो एक मासूम की जान ले गया। हमारे प्रॉफ़िट पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी ये हो चुका है। ये भी है। जादू। जी, बिल्कुल जादू हो चुका है और पंखा चल रहा है, ठंड है हालाँकि इतनी तो वो पंखा चल रहा है और वो इस पे नहीं है कि किसी ने सर्दी में चला दिया। वो इस पे हैरान था कि यार ये तो पंखा पूरी गर्मियों में नहीं चला, इसकी तो वायर्स भी निकली हुई हैं, ये खुद से कैसे चल रहा है? कुछ ऐसे होंगे कि जो मुसाफ़िर को भी तंग करते हैं। ऐसी भी एक किस्म है इनकी कि जो सफ़र में ही होते हैं। चलते रहते हैं और अक्सर मुसाफिर को अकेला देके उसको या तंग करते हैं या अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। कोई चीज़ आई है, उसने मेरा हाथ पकड़ा है और वो हाथ मुझे ऐसे लेकर जा रहा है और मैं उसके पीछे-पीछे चलती गई हूँ। मैंने उसको फ़ॉलो करना शुरू किया और मैंने क्यों फ़ॉलो किया मुझे खुद भी नहीं समझ आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान हैदरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान हैदरी। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट है वो बड़ा हटके होने वाला है, बड़ा ही डिफरेंट होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में हम लोग आपके साथ जिन्नात, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, इल्मियात, इनके ऊपर हम लोग कन्वर्सेशन करने वाले हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आप लोगों को पता है कि इन चीज़ों के ऊपर एक तो कन्वर्सेशन होती नहीं है, अगर होती है तो लोगों के पास एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारी मिथ्स हैं या एक डर का माहौल है कि लोगों को इन चीज़ों के अबाउट एग्जैक्ट में पता ही नहीं है। तो आज मैंने जो मेरे साथ गेस्ट है, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हमारी इस टॉपिक के ऊपर बड़े ही अरसे से कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन होती रहती है। तो हमने सोचा क्यों ना ये इंफॉर्मेशन हम लोग अपनी ऑडियंस को भी पास आउट करें। तो मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त शावेज इकबाल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ठीक पाक हैं? का करम। आप बताओ दोस्त, क्या हाल चाल है? जी, सब अल्लाह खैर का खैरियत? शुक्र है, सब ठीक-ठाक है। अच्छा शावेज़, जैसा कि हमारी अक्सर अक्सर औक़ात हमारी ये कन्वर्सेशन भी होती रहती है जिन्नात के ऊपर और हमारी इल्मियात के ऊपर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर कन्वर्सेशन होती है, तो हम लोगों का एक विज़न यही था कि हमारी ऑडियंस तक ना इन्फॉर्मेशन पास आउट हो। तो शावेज़, शुरू ही हम लोग यहीं से करेंगे कि क्या ये रियल है, फ़ेक है? ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं? जी, बिल्कुल। देखें, इसका अगर मैं अपने ज़हन से कोई जवाब दूँ, तो शायद आप कहें कि हाँ, कि भी ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या कुछ लोग भी कहते हैं। लेकिन इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ-साफ कह दिया। इसके बारे में मैंने खुद कोट्स भी पढ़े हैं, मैंने वर्सेस भी पढ़ी हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी एग्ज़िस्टेंस जो है, वो बिल्कुल है। इसमें कोई उसमें होना नहीं चाहिए और बाकी वाक़यात वग़ैरह वो हमें वैसे भी सुनने को मिलते ही हैं। हमारे ऑथेंटिक कुछ अपने लोग जान-पहचान के भी होते हैं, कुछ हमारे साथ में खुद इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। तो बिल्कुल ये इस तरह है। अच्छा, शबीर, जैसे कि आपने कहा वाक़ई इनकी एग्ज़िस्टेंस है, क्योंकि और ये ह्यूमन से ज़्यादा है। ये जी, आई गेस 3 एक्स है। ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हमसे ज़्यादा हैं। अगर हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन है, तो ये 21 बिलियन होंगे। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी मतलब तादाद हमारे का। साथ भी मौजूद है। जी, बिल्कुल यहीं पर हैं। अच्छा, अच्छा, शबीर, अब जैसे कि आपने बताया कि ये एग्ज़िस्ट भी करते हैं और बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। कुछ हम लोगों से सुनते हैं, कुछ हमारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आप मुझे बताएँ कि आपके साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? जी, मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये कह सकते हैं कि मेरे साथ यूँ कोई जैसे कोई जिस्मानी कोई नुकसान वग़ैरह इस किस्म का नहीं हो सका। क्योंकि मैं कुछ सर्टेन मेरी कुछ मैं इल्मियात वग़ैरह भी क्योंकि सीखा हूँ मैं प्रॉपर। मेरे असातिज़ा रहे हैं, मेरे 2 असातिज़ा रहे हैं और दोनों के तौर-तरीके थोड़े चेंज होते थे, उसमें प्रोसेस उनका चेंज होता था। तो मैंने उन चीज़ों पे जब मैं फ़ॉलो करता था ना, तो मुझे कभी ये चीज़ें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। कोशिश बाहर से ही ज़्यादा होती है आपकी, क्योंकि ये इनकी दुनिया जो है इनका एक पर्दा होता है, ये अल्लाह ताला ने कायम किया है और अल्लाह ताला ने इनको बाकी ताकतों से भी नवाज़ा है।
लेकिन ये हमारे सामने बिला वजह नहीं आ सकते। अपनी लाइफ़ को वो जीते हैं, हम अपनी लाइफ़ को जीते हैं। अच्छा, क्या है? जैसे आपने बताया कि आपने आपके दोस्त आज रहे और आपने जी, ये जो इल्मियात की है, स्टडी भी की, तो ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? आप में जी, ये शौक कैसे डेवलप हुआ कि यार ये स्टडी करनी है आपने? जी। असल में ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी थोड़ी-सी स्टोरी हो जाएगी। मैं आपको 2 मिनट लूँगा इसको जी, जी, बताने जी। में। असल में मैं घर में सबसे ही छोटा था, फैमिली में सब मेंबर्स में सबसे ही छोटा था। मैं डरता भी बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा डरता था मैं। मुझे अभी भी याद है कोई हॉरर मूवीज़ देखता भी था तो वो मैं हाथ ऐसे रख लेता था, कान बंद कर लेने, इधर-उधर मुँह कर लेना। वो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन फिर कुछ इस तरह के कुछ इंसिडेंट हुए जैसे कि मेरी मदर की डेथ हो गई। अचानक से उनकी डेथ हो गई और उसके डेथ के बाद जो है मदर की डेथ के बाद मुझे कुछ लोगों ने बताया कि भी कुछ तुम्हारी वालदा के ऊपर ना किसी रिलेटिव्स ने या किसी ने ऐसे कुछ चीज़ें करवाई हैं। तो मैंने उस टाइम मैंने सोचा कि मैं कहा हो भी सकता है क्योंकि इस तरह के तो हम वैसे भी मेरी वालदा खुद भी हमें कुछ किस्से कहानियाँ सुनाती होती थी कि इस तरह हो गया, इस तरह हो गया। अचानक से कुछ चीज़ें हो गईं। तो मैं फिर भी इतना कोई ख़ास उसमें मैंने ये चीज़ नहीं उसमें इंटरेस्ट लिया। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि मैं स्कूल पढ़ने गया हुआ था उस टाइम, मैं 10th में पढ़ता था। मैं वापस आया था तो मुझे पता लगा कि मेरी दादी जो हैं वो छत से गिर गई हैं। तो वो सहन में गिरी हैं वो और उनकी जो बैक जो थी वो नीचे जैसे ही लगी वो पैरालाइज़ हो गई हैं। तो वो जब मेरी दादी जब वापस आईं, हॉस्पिटल से वापस आईं, ऑब्वियसली वो रिकवर तो हो नहीं सकती थी। तो फिर वो उनसे मैंने पूछा कि दादी मैंने कहा असल में मैं पहले बता दूँ आपके ऑडियंस को कि मेरी जो दादी थी उनको फ़ालिज का अटैक हुआ था जिनकी वज़ह से उनको आँखों में मोतिया भी हो गया और बाकी बहुत विज़न इफ़ेक्ट्स भी रहे हैं। बॉडी पे भी इफ़ेक्ट है, विज़न के भी इफ़ेक्ट्स है और उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट 50 साल मेरे ख़्याल से उन्होंने ये बगैर विज़न के गुज़ार दिए थे। तो मुझे ये कभी भी मैं नहीं सोच सकता था कि नहीं तो होता है ना कि 1 साल, 2 साल तो एक्सपीरियंसेस कुछ करते-करते इंसान सीखता है कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। उनको वो जहाँ जाती थीं उनको पता होता था कि मेरे सामने टेबल है, मेरे सामने क्या है, ऐसे सब चीज़ों को वो जो है ना कर लेती थी, असेस कर लेती थी। लेकिन मैंने उनसे पूछा मैंने कहा दादी क्या हुआ था आपके साथ? तो उन्होंने मुझे कहा कि असल में मुझे खुद भी नहीं समझ आई कि मैं मुझे कोई ऐसे कोई चीज़ आई है, उसने मेरा हाथ पकड़ा है और वो हाथ मुझे ऐसे लेकर जा रहा है और मैं उसके पीछे-पीछे चलती गई हूँ। मैंने उसको फ़ॉलो करना शुरू किया और मैंने क्यों फ़ॉलो किया मुझे खुद भी नहीं समझ आई। मैंने ज़िंदगी में कभी अपनी ही की है और औरों की तो कभी नहीं कि हाथ पकड़ के इस तरह। तो वो सीढ़ियों तक लेकर गया उसको और उन्होंने आगे पैर रखा है और वो नीचे गिर गई। तो हुँ। ये जब इंसिडेंट हुआ और उन्होंने मुझे फिर उससे हुआ कि मैंने कहा यार ये तो बहुत कोई हैवी चीज़ हो चुकी है हमारे साथ और अचानक से घर के मेन 2 पर्सन्स की डेथ हो गई। तो इस तरीके से फिर मेरे एक दोस्त थे, वो मेरे पास एक बार आए और उन्होंने कहा कि हम साथ चलते हैं कहीं पे और एक जगह से हमने कोई तावीज़ वगैरह लेना है। तो मैंने कहा तावीज़ किस चीज़ है? उन्होंने कहा मेरी मदर के लिए हमने लेना है, तो कोई घर में कोई इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मैं ऐसे चला गया था वहाँ पे, तो मुझे एक वहाँ पे एक इंसान मिल गए, तो वो मैं जो कि बाद में मेरे उस्ताद बन गए। उनसे मैंने फिर काफ़ी सीखा और उनसे जब मैंने चीज़ें शेयर भी की तो उन्होंने भी बताया कि जी बिल्कुल आपकी वालदा पे भी यही चीज़ हुई थी और आपकी दादी पे भी इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो उसके बाद से फिर मैंने जो है ये इंटरेस्ट लिया। मैंने उनको काफ़ी ज़िद की कि मुझे आप सिखाएँ। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं सिखा सकता। तो मैंने फिर खुद से बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। मैंने कुछ मिलती हैं मकतब से आप भी ले सकते हैं। लेकिन ये है कि वो लेनी बताऊँगा चाहिए? नहीं लेनी नहीं चाहिए। वो एक फूलिश स्टेप होगा आपका। ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, वो बहुत ख़राब एक यानी कि एक्सपीरियंस हो देयर जाएगा। इज़ अ नो वे बैक। अगर आप इस चीज़ में हाँ, इंडल्ज होते हैं तो जी, आप इसमें आगे से आगे ही जाते जाएँगे। बिल्कुल। अच्छा, शवेज़ भाई, अब ना इसी जो आपने सुना है मेरे ज़हन में सिर्फ़ 2 सवाल आ रहे हैं। एक तो मेरा हुँ, पहला सवाल ये कि ऑब्वियस सी बात है, जब आपने ये सब चीज़ें देखी तो आपने ज़िक्र भी किया होगा अपने हुँ, बड़ों के साथ कि मुझे पता चला दादी अम्मा के साथ ये हुँ। इंसिडेंट हुआ। तो क्या बिलीव किया था किसी ने इस चीज़ के ऊपर? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में ये काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चलती जा रही थी। हाँ, ये है कि ऑथेंटिसिटी उस इन्फॉर्मेशन की वो एक मैटर करती है। तो मैं इन सवालों के जवाब ढूँढने के लिए मैं खुद उस दरिया में कूद पड़ा खुद ही और मैंने बगैर किसी उस्ताद के भी स्टार्ट किया था और जब वो बाद में उस्ताद भी बने, मैंने उनसे ये बात भी की कि मैंने कहा मैंने खुद भी ये चीज़ें की हुई हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें रिजत हो सकती है। मैंने कहा रिजत क्या होगी? उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग जो है ना मऊफ़ हो सकता है। तुम्हारा दिमाग जो है वो काम करना छोड़ देगा। तुम्हारे काम नहीं होंगे, बंदिशें आ जाएँगी, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आ जाएँगी लाइफ़ में।
इसके लिए तुम्हें पहले इजाज़त चाहिए होती है और तुम्हें अपने असातिज़ा को फ़ॉलो करना होता है, वो जैसे बताते हैं, उनका पीछे एक हाथ होता है। मैं पहले इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, लेकिन विद टाइम जो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया कि वाक़ई में ऐसी चीज़ है। अच्छा जैसे आपने बताया कि उन्होंने कहा इजाज़त चाहिए होती है, जी, इजाज़त किससे चाहिए होती है? ये ये घर वालों से चाहिए होती है या नहीं, नहीं, ये पीर साहब होते हैं वो जो आपको ये चीज़ें करवाते हैं अगर आप इतने अहल होते हैं, वो पहले देखते हैं कि आप इतने अहल भी हैं, आपका दिल कमज़ोर तो नहीं है और दिल कमज़ोर के अलावा वो अगर वो नूरी-नूरानी अमल होता है तो उसमें आपकी रूहानियत भी चेक होती है कि आप कितने रूहानी तौर पे जो है आप उस चीज़ में इंडल्ज हो। ये चीज़ों को देखते हुए वो फिर आपको इजाज़त देते हैं, सर्टेन कोई भी अगर आपको कोई अमल वग़ैरह करवाना होता है तो वो आपको इजाज़त देंगे एंड उसकी इजाज़त देने का ये होता है कि उनके साथ मौक़िलात होते हैं। तो वो हुँ, जब आप किसी भी पढ़ाई में बैठते हो, कुछ चिल्ला-कशी करते हो या कुछ भी करते हो, तो उसमें उनका पीछे हाथ होता है, वो चीज़ें भी होती हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं हो सकता एटलीस्ट सही, गेन नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा शिवेश भाई अब जो है ना हम लोग आते हैं नेक्स्ट इन चीज़ों के ऊपर कि इनको हम फ़ील कैसे कर सकते हैं? जी। या इनको कोई फ़ील अगर कोई कर रहा है तो किस वे में ये फ़ील करवाएँगे कि अपनी एक्ज़िस्टेंस? ये असल में जब मैं खुद इसमें इन चीज़ों में इन हुआ था, तो मैंने तब फर्स्ट टाइम इस तरह फ़ील किया था। उससे पहले ख्वाहिश ही रही थी कि चलें देखते हैं क्या पहले डरता भी बहुत था ख़ैर, लेकिन फिर जब मैं इन चीज़ों में आ गया था, तो मेरा बहुत ज़्यादा इस तरह था कि मैं इन चीज़ों को फ़ील करूँ। तो मैंने फ़ील फर्स्ट टाइम इस तरह किया था कि उस टाइम मुझे याद है कि मैंने एक चिल्ला ही समझ लें कि मैंने स्टार्ट किया था और मैं रात को अकेले तन्हाई में इस तरह बैठता था, अंधेरा वग़ैरह करके। तो उस टाइम एक हसार वग़ैरह लेकर जब मैं बैठता था, तो उसके बाद फिर जो चीज़ें होती थी, अच्छा वो बहुत स्केरी होती थी। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू क्वेश्चन बड़ा प्यारा आ गया कि जी, आपके पास हसार ये जो अभी आपने जी, यूज़ किया, ये जी। हसार क्या चीज़ होती है और हुँ। ये चिल्ले में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ये तो थोड़ा-सा बताएँ हमें। जी, बिल्कुल। जैसे आपका एक घर है, तो आप कहीं पे भी रहते हो, आपकी एक रेज़िडेंस होती है, तो वो आपकी एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। वो जस्ट आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे आपका हक होता है और वहाँ पे कोई बाहर से नहीं आ सकता। यू कैन इवन हायर अ गार्ड एज़ वेल। तो इस तरीके से जब आप ये चीज़ों में जाते हो तो आप एक हसार लिमिट बनाते हो, हसार मतलब लिमिट बनाते हो, हदूद बनाते हो आप गोल सर्कल में और उसका भी एक तरीका होता है। वो कभी अगर दोबारा बैठेंगे तो मैं पूरी डिटेल बताऊँगा। तो वो फिर हम कुछ सर्टेन चीज़ें होती हैं, हमने वो पढ़नी भी होती हैं, फिर हमने रिजालुल गैब से इजाज़त भी लेनी होती है, हमने उनको सलाम भी करना होता है। अब रिजालुल गैब ये होते हैं कि ये भी कुछ अरवाह समझ लें कि बुज़ुर्ग अरवाह हैं या इस किस्म की चीज़ें हैं कि जो उनसे जब तक हम वो चीज़ नहीं कर लेते, उनसे सलाम नहीं ले लेते और फिर हम अपना सर्कल बना के नहीं बैठते, हमारा काम नहीं होता। तो वो सर्कल सिर्फ़ ये करता है कि वो बाहर से कोई चीज़ इन नहीं हो सकती, वो आपको खींच नहीं सकती। अगर वो सर्कल ब्रेक करके आप खुद बाहर जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको खींच सकती हैं और मामला या तो आप पागल हो जाएँगे या वो आपकी डेथ हो जाएगी उसके बाद। अच्छा, अगर आप उस जी। हसार से बाहर आते हैं जी, बिल्कुल। और ये उस ड्यूरेशन में होता है कि जितनी देर में आपने अच्छा इसका कोई टाइम पीरियड भी होता है चिल्ले का मतलब कि जी। इतने घंटे या इतना टाइम आपने उस हसार के अंदर रहना है, ये क्या इसका जी। यानी कि क्या प्रोसीजर है? जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। टाइम आपने एक बनाना होता है, एक टाइम पे ही आपने बैठना होता है। बेशक वो आप सुबह फ़जर के टाइम का बना लेते हैं या रात के टाइम का बना लेते हैं। ज़्यादातर मेरा जो टाइम होता था, मेरा रात का ही टाइम होता था। रात को जैसे ईशा की नमाज़ पढ़ी, मैं सो जाता था। रात को 12 बजते थे, सब सो जाते थे। मैंने ये वैसे बाय द वे किसी को बताया भी नहीं था, क्योंकि आप किसी को बता देते हैं ना, तो इसका असर टूट जाता है। आपकी वो चीज़ें आप कामयाब नहीं हो सकते। फिर रात का टाइम मैंने एक मुख्तस किया था, क्योंकि उसमें कोई खामोशी होती है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता और उसमें जो है आप अकेले तन्हाई में आप अपने जो है ना असल बात है फ़ोकस, आपका फ़ोकस उस पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे नमाज़ आप कहते हैं ना कि खुशू-खुज़ू के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए या तस्बीह करते हैं तो अल्लाह के ज़िक्र को ज़हन में रखना चाहिए। अल्लाह को तसव्वुर करना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है, समझ रही है, सुन रही है। तो इस तरीके से इन चीज़ों में भी आपकी जितनी ज़्यादा तवज्जो ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा आपको जो है ना गेन होता है। अच्छा शिवेश भाई अब पहले हम लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस यकीनी बात जी, है कि हसार के वक़्त जब आप चिल्ला काटते हो कुछ ना कुछ पहले वाला जब आप पहली दफ़ा बैठे हैं जी, वो आपका कैसा एक्सपीरियंस है जब आपने हसार लगाया, ये चीज़ें जी, आपने कहाँ से सीखी? क्या आपने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हसार की कैसे मिली, चिल्ले की कैसे मिली? थोड़ा-सा मैं ये जानना चाहूँगा अगर आप एक जी। ब्रीफ वे में थोड़ा-सा बता सकें। जी, बिल्कुल। मेरे उस्ताद साहब जो थे उन्होंने मुझे एक ज़िक्र दिया था। उन्होंने कहा कि तुम मैंने बहुत इंसिस्ट किया कि मुझे चिल्ला करना है वग़ैरह। उन्होंने कहा नहीं वो तुम नहीं करो,
हाँ, मैं तुम्हें जो है कुछ नूरी इल्म वगैरह में जो है ना मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। तो तुम उसको करके देख लो, अगर तुम उसको बर्दाश्त कर गए तो तुम्हें आगे फिर मैं क्योंकि इसकी मंजिलें होती हैं, ये पहले मैं बता दूँ, इसमें 16 मंजिलें होती हैं, समवेयर 16 चिल्ले, 16-17 चिल्ले आपको करने पड़ते हैं। तब जाके आप पीर कहलाते हो, जो कि आज आप समझते होंगे। तो वो पहला जब उन्होंने मुझे करवाया, उन्होंने हसार का बताया और उन्होंने कहा तुम टेंशन नहीं लेना, मैं पीछे आऊँगा। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है जी। वो रात का टाइम था एंड देन फिर वो मैंने स्टार्ट किया। तो शुरू में तो 1 आध दिन तो कुछ भी नहीं हुआ था, 5 दिन, 6 दिन कुछ नहीं हुआ था। 11 दिन का वो अमल था। तो वो जब मैं 6वें 7वें दिन जब मैं पहुँचा तो एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा होने लगी, जैसे कि एक बार दरवाज़ा खुद ब खुद बहुत ज़्यादा ज़ोर से वो बजा, आपस में लगा वो, और वहाँ पे जब मैं बहुत डर भी गया था, आपने क्योंकि समझा कभी चिल्ला कामयाब हो गया है। नहीं, उस टाइम मेरे दिल में ये चीज़ें भी होने लगी कि बस अब कामयाबी आ रही है, यानी कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन वो कुछ ना कुछ इस तरह हो गया कि सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ कोई मेरे पास आ रहा है, ये मैंने प्रॉपर फ़ील किया। सामने कोई नहीं आता था, लेकिन ये है कि वो कई दफ़ा इस तरह भी हुआ कि छोटे बच्चे के जितने मेरे ख़्याल से कोई छोटा बच्चा जैसे अभी पैदा होता है, तो खुद से भी उनको पहना देते हैं ऐसी कि इवेंट-शीवेंट कराया बच्चों का, वो अंगूठियाँ पहना देते हैं, तो खुद से भी पहना देते हैं छोटे। तो वो खुद से मैंने देखे थे मेरे साथ वो पड़े हुए थे। और वो जब सुबह मैं हैरान हो गया जब मैं वहाँ से फ्री हुआ, तो मैंने जब वहाँ पे देखा तो वो खुद से भी पड़े हुए थे, उसी जगह पे जहाँ पे शोर हुआ था, दरवाज़े आपस में लगे थे। मैंने घर भी पूछा बाद में, सुबह उठ के मैंने पूछा, मैंने कहा यहाँ पे खुद से पड़े हुए थे। तो मैं समझा शायद मेरे भाई की जो बेटी है, उसके होंगे। उन्होंने कहा तुम बेवकूफ़ हो गए, हमने कौन से खुसे रखने यहाँ पे, और वो भी बाहर रखने, हम घर में अंदर छुपा के नहीं रखेंगे, कोई आग ले जाए काम वाली या कुछ भी इस तरह। तो ये इस तरह का भी सीन हुआ, काफ़ी बार चीज़ें इस तरह सामने से महसूस भी होता था कि गुज़र गई हैं, और शोर होता था। एक बार बॉल जो खुद ब खुद बाउंस हो रही थी, ये मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। और कई दफ़ा जैसे कोई नाख़ून जो है वो स्टेयर्स होती हैं, उनके साथ ग्रिल होती है, तो उसके ऊपर कोई नाख़ून मारता-मारता वो मेरे करीब इस तरह वो आवाज़ आती गई। बहुत ज़्यादा करीब आ गई और मैंने प्रॉपर इस तरह फ़ील भी किया। और कई दफ़ा ये भी होता था कि जब मैं इन चीज़ों से उठ भी जाता था ना, तो भी मेरे साथ ये चीज़ें होती रहती थीं। लेकिन ये है कि मुझे मेरे उस्ताद ने कहा था कि तुमने डरना नहीं है, तुमने बस अपना ज़िक्र जो तुम्हें बताया वो तुमने उस टाइम भी करने लग जाना है। तो वो मैं जब जिस तरह मैंने करना शुरू किया तो वो आवाज़ चली जाती थी, वो एक्टिविटी खत्म हो जाती थी। अच्छा। अच्छा शबेज़ भाई अब ना मैं ये अब एक तजस्सुस है ये मेरा एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरी ऑडियंस जो भी हमें सुन रही है जी, ये इन सब के ज़हन में अब ये कुछ क्वेश्चन्स हैं। एक तो ये क्वेश्चन होंगे ना कि अ, इनकी क्या जैसे अब हम ह्यूमन्स हैं हमारे अंदर शेप्स हैं, इकसाम हैं, ये चीज़ें हैं। क्या जिन्नात की भी इकसाम होती हैं, शक्लें होती हैं? अगर होती हैं तो इकसाम कैसी होती है, शक्लें कैसी होती हैं? जी बिल्कुल, इनमें टाइप्स होती हैं, जैसे हम में होते हैं गोरे, काले, लंबे, इस तरह जैसे स्वीडन जाएँगे, सूडान साइड जाएँगे, कहीं पे भी जाएँगे उनके कद ज़्यादा होते हैं। इस तरह आप नीदरलैंड में जाएँ तो उनके भी ज़्यादा, एवरेज लड़कियों की हाइट भी 6 फीट होती है। इस तरीके से इनके भी इस तरह ही होते हैं। और इसमें ये भी किस्में होती हैं, 3 तरह की भी किस्में जो है वो हमें अहादीस और इनसे इस्लाम में हमें जो है ना उनके बारे में बताया गया है। एक तो वो होती है जो हवा में उड़ सकते हैं, सारे जिन्नात नहीं उड़ सकते। कुछ होते हैं जो पैदल चलते हैं, ठीक है। एक है जो वो उड़ते रहते हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे होंगे कि जो मुसाफिर को भी तंग करते हैं। ऐसी भी एक किस्म है इनकी कि जो सफ़र में ही होते हैं, चलते रहते हैं और अक्सर मुसाफिर को अकेला देके उसको या तंग करते हैं या अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है, उसको मार भी देते हैं। ऐसे करके बहुत सारी उनकी इकसाम आती हैं। इकसाम बहुत आती हैं, डिफरेंशिएट उनको 3 में इस तरह कर देते होते हैं। सही। जी। अच्छा शबीज़ भाई अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने किसी जिन को देखा भी है? जी, बिल्कुल मैंने देखा है। मैंने जब अपने अमलियात वग़ैरह मैं कर रहा था, तो उस टाइम में ये चीज़ें अटैक भी बहुत करती थी, क्योंकि उनको यही था कि भई ये मुझे क्यों मतलब हमें अपने अंडर करना चाह रहा है। तो और शायद ये भी इस तरह भी हो सकता था कि मेरे घर में भी असरात थे। मुझे अब सही से याद नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, इस बात को 10 साल हो चुके हैं। मैं टेरेस साइड पे था तो मैंने विंडो में देखा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है और बिल्कुल काली फ़ॉर्म थी। उसकी शक्ल मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन वो बिल्कुल काली, जैसे ह्यूमन शैडो में इस तरह आप देख सकते हो, इस तरह का था। लेकिन इतना हुआ था मेरे साथ, मुझे याद है कि मैं जब लाउंज में गया और मैं वहाँ पे गिर गया। मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैंने जब ये चीज़ देखी थी तो मैं गिर गया था वहाँ पे, और मुझे बुखार 1 हफ़्ते तक बुखार ही नहीं जा रहा था। मैं इतना डर गया था। अच्छा, 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 तो जी। मतलब ये तब आपका पहला इंटरेक्शन हुआ होगा और आपको हाँ, मैंने जो देखा होगा।
अच्छा जी, अब ना पिछले दिनों में क्योंकि इन चीज़ों के एक तो ऊपर मैं भी बड़ा रिसर्च कर रहा था, कन्वर्सेशंस कर रहा था, तो मेरा खुद एक यही एक्सपीरियंस हुआ कि दोस्त की तरफ जाना हुआ, वहाँ बैठ के कुछ मुझे कंटेंट डिस्कस करना था। तो मैं आपको ना बिहाइंड द कैमरा उनका दोस्त का नाम क्योंकि वो आपके भी दोस्त हैं, अच्छा, तो उनकी तरफ जाना हुआ, तो शबीस भाई अब उनकी तरफ बैठा हुआ, वो अंदर अपना मोबाइल पे कुछ काम कर रहे थे, तो वो दोस्त बाहिर थे। तो बताते कि यकदम ना पंखा चलना शुरू हो गया। वो दोस्त कहते कि असल दूसरे में मैं खुद भी वहीं पे ही था, अच्छा आप भी उधर ही थे? मैं वहीं पे ही मुझे था। एक और दोस्त ने भी तो आपने वो देखा भी होगा पंखे जी। वाला जो सारा वाक़या हुआ था। जी, वो पंखे की असल में मैं ऑडियंस को बता दूँ, ये एक ऑफ़िस है यहीं पे हमारे सिटी में ही, मेरे दोस्त भी वहीं पे होते हैं। तो वो असल में वो अंदर की बात क्या थी वो मैं बाद में बताऊँगा कि वो शरारत किसने डालने की कोशिश की थी। लेकिन वो शरारत असल में एक एक्टिविटी ही थी, किसने की थी वो मैं कभी बाद में उसको डिस्कस करूँगा। लेकिन ये हुआ था कि मेरा भाई जो है वो किचन में थे उस टाइम ऑफ़िस के एक उन्होंने अपार्टमेंट टाइप बनाया हुआ है। तो मेरे जो दोस्त है वो अपने रूम से बाहर आए हैं तो पंखा चल रहा है, ठंड है हालाँकि इतनी तो वो पंखा चल रहा है और वो इस पे नहीं है कि किसी ने सर्दी में चला दिया। वो इस पे हैरान था कि यार ये तो पंखा पूरी गर्मियों में नहीं चला, इसकी तो वायर्स भी निकली हुई हैं, ये खुद से कैसे चल रहा है? वो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम अजीब हो, तुमने ये पंखा चला दिया है। मैंने कहा ठीक है, वो तो बात सही है। भाई भाई भी उससे लड़ने लग गया कि यार नहीं मैंने नहीं किया, वो कहता मैंने नहीं किया। हमने कहा हम तीनों में से कोई तो किसी का काट रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। तो वो बाद में खुद भी परेशान हो गया मेरा दोस्त, वो वहीं पे ही रहता था। कहता यार इसकी तो वायर्स भी निकली हुई हैं। तो उसने अपने एसडीओ साहब को फ़ोन किया, यहाँ पे होते थे अली साहब। तो उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जी, फ़ोन क्यों किया है? तो उन्होंने कहा कि भई ये पंखा आपने सही करवाया था। कहते मुझे गए हुए साल हो गया, ये तो पंखा वैसे का वैसे खराब है, इसकी वायर्स अभी भी निकली होंगी देखो। और मैंने खुद देखी थी उसकी वायर्स निकली हुई थी। आपने भी शायद देखी होगी, आप भी वहीं मैंने पे उसके आए थे। बाद जब वो मुझे वाक़या पता चला मैंने वो सारा जैसे वो एक सीआईडी नहीं होती मैंने जी, देखा बिल्कुल लिटरली उसकी जी, वायर निकली हुई थी और उन्होंने बताया कि पंखा इतनी स्पीड से कहते हैं कि ये जी। हमने जब न्यू लिया था तब भी इतनी स्पीड से नहीं चला होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत स्पीड में चल रहा अच्छा, अच्छा तो शबीर जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद वो क्योंकि साथ जो भाई थे वो तो काफ़ी मैंने सुना था डर भी गए थे और फिर उनको उन्होंने कट भी लगाया था हाथ पे। उनको नहीं, उनके एक दोस्त आए थे, उनको बहुत शौक था वो उनको किसी ने बता दिया कि उन्होंने कहा, "यार ये शावेज़ भाई जो है साइड पे क्यों बैठे हुए हैं?" तो मैंने उनको बोला कि यार मैं बस तन्हा पसंद हूँ। उन्होंने कहा, "ये तन्हाई पसंद है, ये थोड़ा इससे दूर रहना।" तो उन्होंने कहा, "क्यों? ऐसी क्या बात है इसमें?" तो उसने कहा, "नहीं यार ये थोड़ा आप जो है ना इसके साथ इंटरेक्शन ना करो।" वो किसी और मूड में बैठा हुआ है। तो मैं सर्दियाँ ही थी, मैं शॉल लेके बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा जो है ना इन चीज़ों का इसको एक्सपीरियंस है, इल्मियात वगैरह और इसके पास मोक्कल भी हैं, ऐसे-वैसे ये ऐसी कोई बात उन्होंने कर दी, तो वो तो मेरे गले पड़ गया। वो कहता नहीं मैंने देखने हैं। मैंने कहा यार ये चीज़ों की ख़्वाहिश नहीं करते होते और ना मैं कोई यहाँ पे कोई फ़ैशन तौर पे हमने रखा हुआ है। हाँ, ये है कोई मसले होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनमें इनकी मदद ले सकते हैं। उनमें भी इनको कंट्रोल करना भी होता है हमने। ऐसे नहीं होता कि आप कहेंगे तो आपके सामने और अपनी मर्ज़ी से आ सकते हैं। मैं इनको अगर डिक्टेट कर दूँ, वो आपके साथ नुकसान कर दें, कल को आप मेरे गले पड़ जाओगे। बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद फिर ये हुआ था कि क्योंकि वो चीज़ें मेरे साथ तो होती होती हैं, अभी भी हैं, साथ ही हैं, आपको भी अंदाज़ा है ही। तो वो उनमें से एक ने वो ख़ैर नॉन मुस्लिम भी थे, मेरे पास अभी मुस्लिम्स हैं, अभी 7 मुस्लिम्स हैं। अच्छा ये वो नॉन नॉन मुस्लिम और ये मुस्लिम्स इनका क्या सारा सिस्टम होता है? थोड़ा-सा जी, इनका भी आपने ना वो भी मैं बताना है इस बताऊँगा। वाक़ये के बाद जी, ना। मैं इस वाक़या वो फिर ये हुआ था कि उस लड़के को मैंने बोला कि तुमने ये जो वॉच पहनी हुई है, तो तुम इस वॉच को जो है ना उतारो। देखो ज़रा तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसको नहीं अंदाज़ा था कि क्या हो चुका है मेरे अच्छा, साथ। तो उसने वो जो अपनी वॉच उतारी है तो उसके बाद जब उसने देखा तो वो तो दंग रह गया और कहता है ये मुझे कट किसने मारे हैं? और कट इतने थे, इतने शदीद थे वो उसकी पूरी खाल ऊपर से उखड़ी हुई थी और उसको पता भी नहीं था। लिटरली कहता ये मुझे पता ही नहीं लगा। मैंने कहा किया ये तुम्हारे साथ नॉन मुस्लिम्स ने है, वो तिलिस्म करते हैं, ठीक है? तो वो आपको पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा और उसका ये सीन हो गया और वहाँ पे कुछ 17-18 लोग थे। असल में हम एक कुछ इवेंट सेलिब्रेट कर रहे थे, मेरे ख़्याल से तो दोस्त के शायद बेटे की पैदाइश हुई थी तो उन्होंने दावत दी। तो वो सारे हँसने लगे, कहते आप ठीक रह गए हो तुम। और हुँ, हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हाँ, इनमें रिलिजन ये फ़ॉलो करते हैं। हुँ, बिल्कुल करते हैं क्योंकि कुरान मजीद में भी आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई थी और कुरान वगैरह भी मतलब इस तरह उस टाइम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको प्रोपेगेट कर रहे थे, उसकी तबलीग कर रहे थे, तो उनमें से कुरान में भी आता है कि एक ग्रो अपना
जिन्नात जो थे, जिन्नात के एक गिरोह ने जो है उसको सुना। तो ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हो और उसके बाद कुछ ऐसी भी वो कम्युनिटीज़ जिन्नात की आई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिन्होंने जो है बाद में इस्लाम भी कबूल कर लिया। और इस तरीके से ये लोग क्रिश्चियंस भी होते हैं, बुद्ध मत भी होते हैं, इनमें मुस्लिम्स भी हैं, इनमें सनातनी धर्म को फ़ॉलो करने वाले भी हैं। हर किस्म के आपको मिलेंगे, हर किस्म के। और इनमें ये भी होता है, सारे ही गंदे नहीं होते। अपनी लाइफ़ को जीते हैं, अपनी लाइफ़ में रहते हैं, एक पर्दे में रहते हैं। और इनमें ये होता है कि जब इनको प्रोवोक किया जाता है ना, तो ये फिर हमारी वर्ल्ड में जो है इंटरेक्शन करते अच्छा शबीज़ अब ना इस टॉपिक को जो सबसे आज का मेरे ख़्याल में कि ये हमारा जो होगा ना इस वीडियो का मेन पॉइंट ब्लैक मैजिक, हैं। जी, काला जादू। जी, काला जादू किस वे में क्योंकि एक चीज़ तो अब हम सबको माननी है ना कि काला जादू तो एग्ज़िस्ट करता है, बिल्कुल है। ठीक है? तो एक तो काला जादू जैसे कि जंग है खुदा के साथ, हुँ, करने वाला, करवाने वाला, दोनों जहन्नमी। जी, ठीक है, तो शबीज़ भाई अब जो बात आएगी वो ये कि एक तो काला जादू कैसे किया जाता है, जी, इसका तरीकाकार क्या है और ज़्यादातर ये काला जादू करते कौन हैं? जी, क्योंकि जैसे अब जिनके इनके पास क्या इल्म होता है, जो ये काला जादू करते हैं जी, और किस वे में करते हैं? थोड़ा-सा ये बताएँ। जी, बिल्कुल। पहली तो बात बरहक है, हमारे प्रॉफ़िट पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी ये हो चुका है, ये भी है। जादू, जी, बिल्कुल जादू हो चुका है और ये उस टाइम ही ये आप जो पढ़ते हैं मोहसिन पढ़ते हैं कुल औज़ु बिर्बिन्नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये उसी टाइम ही नाज़िल हुई थी। तो इससे भी प्रोटेक्शन वगैरह ये आपको सब तफ़सीर मिल जाएगी अगर आप कुरान को प्रॉपर रीड करेंगे आप, तर्जुमे के साथ और तफ़सीर के साथ। और करने वाले यहाँ पर बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग शोबदाबाज़ी करते हैं और ऑलमोस्ट 98% मैं कहूँगा 90 मे बी शायद 95 टू 98% इतने लोग हैं कि सब शोबदाबाज़ी कर रहे हैं। पता-पुता उनको कुछ नहीं है। वो जस्ट लोगों को ठग रहे हैं कि हमें भाई बहुत कुछ तांत्रिक-मांत्रिक हैं, हम तो जी महबूब कदमों में कर देंगे। अभी आपने देखा होगा बाबा बंगाली और ये वो। मैं इनके साथ बिल्कुल। छेड़खानियाँ करता रहता हूँ। मैंने बड़ी बार इनके साथ कॉल भी की है, इनके साथ बातें भी की हुई हैं कि मैं फलाँ लड़की को पसंद करता हूँ, ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उनको मैंने काफ़ी बार जो है ना उनको तंग भी बहुत किया। और उन्होंने क्या कहा था कि मैं बस आप काल बंद करें, मैं हूँ आपके वो कदमों में उनके हो गया? बस की तो कुछ भी नहीं थी। उनके तो बस की तो कुछ भी नहीं थी। ख़ैर वो फिर ये भी करवा सकते हैं कि कास्ट इश्यू हो तो ये बाबू के पास अच्छा आजकल ना ये डर है ये इस तरह से इन्होंने लोगों को मैनिपुलेट किया और अपने साथ एंगेज किया हुआ है ना ये बस ज़हनों में बिठाया गया है। ऐसे ही जो है देखिए मैं बाकी बात तो मैं बाद में करूँगा। अभी मेरे ज़हन में एक ये जो बात आई है कि मैं आपकी ऑडियंस को बता दूँ। रिश्ते के लिए कभी भी पीर, बाबे, फ़कीरों के पास ना जाएँ, बिल्कुल भी ना जाएँ। ये कुछ नहीं कर सकते, हद ज़्यादा ज़हन को बदल सकते हैं, लेकिन जो शादी आपकी अल्लाह ताला ने तय की हुई है, जोड़े आपकी आसमानों पे बनते हाँ, हैं जोड़े आसमानों में बने हैं। आप लोग क्योंकि हम आलम अरवाह में थे, तो हम अभी जितनी रूहें अभी आनी है बाकी जो लोग आने हैं, उनकी अरवाह अभी भी हैं, ऊपर हैं, आलम अरवाह है। अल्लाह ताला ने एक आलम बनाया हुआ है, तो वहाँ से आने हैं वो हम वहाँ पे ऑलरेडी हो सकता है हमारी शादी हुई हो वहाँ पे, ठीक है। आप कैसे कर सकते हो दुनिया के अंदर आप कैसे मतलब इस चीज़ को कर सकते हो? मुझे नहीं समझ आती, लोग ऐसा करते हैं। हाँ, ये वो फिर आपकी लाइफ़ के अंदर आप चाहते हो कि भी वजह ये बने तो फिर और बात है। फिर आप काफ़िराना तरीके से अगर शादी कर लेते हैं तो फिर वो एक और बात होती है, अच्छा लेकिन लिखी वहीं पे ही होती है। अच्छा शबीज इसी बात से मेरे जहन में जो क्या ये वो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि ये खुदा की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि हम बिल्कुल, लोग ये बिल्कुल, काम करवा के देंगे बिल्कुल। अल्लाह के अहकामात को फ़ॉलो करते हुए अगर आप किसी के यहाँ रिश्ता भेजते हो और रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए, पहले ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे नहीं होगा। उसके पीछे रोना-धोना नहीं मैंने तो मर जाना है, कोई भी किसी के लिए मरता नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आप अल्लाह ताला से खुद दुआ करें। बिल्कुल आपके वालिदैन आपके बहुत बड़े पीर होते हैं। आप अपने वालिदैन से दुआ करें और ये अहादीस में भी बारहा आया है कि अगर एक भाई अपने भाई के लिए दुआ करता है, वो अल्लाह ताला कबूल करता है और अगर बाप अपने बेटे के लिए दुआ करता है, वो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। बेटा अपने बाप के लिए दुआ करता है, तो वो भी कबूल होती है। इस तरीके से माँ की दुआ भी जो होती है, वो भी इस तरीके से लगती होती है। तो हम क्यों इन लोगों के पास जाएँ जो कि शरीयत से ही दूर हैं। शरीयत से तकरीबन इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। जिस तरह अब मैंने काले इल्म का आप मेरे से पूछे थे, ये कैसे होता है? और ये कितने इकसाम का होता है कोई इनकी भी किस्में होती हैं इल्म इनके काले इल्म की भी इनके इक़साम तो बहुत ज़्यादा ही होती हैं,
होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको ऊपर से टच दे देता हूँ कि ये जितना आप गंदगी में पड़ेंगे, जितना आप गलाज़त में जाएँगे, उतने आप स्ट्रॉन्ग होते हो। जो जादूगर होता है, इनको हम जादूगर बोलते हैं, ये जो काला इल्म करते हैं। ये जितना ज़्यादा हो सके ना, ये कुरान की बेहुरमती करते हैं और ये मैंने खुद देखा भी है कि ये कुरान की बेहुरमती करते हैं। हत्ता कि ये यूँ भी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह माफ़ करे, ये करते हैं कि कुरान मजीद को पैरों पे बाँध के वॉशरूम जाते हैं। कई सऊदी अरब में मैंने खुद देखा है वहाँ पे कुछ शेख हैं जो कि वो जाते हैं प्रॉपर, वो गटर लाइन्स में से कुरान निकाल रहे होते हैं, उनको बेचारे वो साफ़ करते हैं, फिर उनको इतना वो फिर से उसको प्रिज़र्व करने की कोशिश करते हैं, उन टुकड़ों को वहाँ से गंदगी से निकालते हैं। हत्ता कि वो जादूगर खुद अपनी गंदगी भी खाता है, शैतान उससे करवाता है। उसके अलावा वो जो कोई औरत भी उनके साथ पास आती है कि वो कहती है कि मैंने जी ये मकसद पूरा करना है और वो काम बहुत मुश्किल होता है, तो वो उसके साथ हमबस्तरी भी करता है। जी, सेक्सुअल रिलेशन भी रखता है। वो उसको अच्छा, पहले बोल भी देता है कि मुझे ये तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखना है ताकि शैतान खुश होगा और तुम्हारा काम होगा। और औरतें होती हैं वो बेवकूफ़ सी होती हैं, वो कहती हैं कोई बात नहीं इज़्ज़त जानी है, तो कोई काम बात तो नहीं, बन जाएगा। काम तो बन जाएगा, फलाँ को अस्तगफिरुल्लाह, मोहब्बत करती हूँ, सारी ज़िंदगी उसके साथ गुज़ार लूँगी, कोई नहीं एक रात की खैर है। ये काम एक अस्तगफिरुल्लाह रात का नहीं है, ये और ये सारी ज़िंदगी का ही है। और ये दिस इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी में ये ये सब चल चीज़ें रहा हो है। रही हैं। ये चल रहा है, मैंने खुद देखा है और लोग इतने बेवकूफ़ हैं जो जाली पी रहे हैं, वो तो यूँ करते हैं जी आपको औलाद मिल जाएगी, औलाद मिल जाएगी। वो रात को 12 बजे बुला रहे होते हैं और वो शौहर के साथ आती है, शौहर को बाहर वो खड़ा कर देते हैं। फिर कहते हैं जी अंदर अमल हो रहा है। उसको वो एक हराम हड्डी होती है, वो सुंघाते हैं या कोई धूनी-शूनी करते हैं, तो उससे वो बेहोश हो जाती है। तो वो अपना काम करके वहाँ से फ़ारिग हो जाते हैं। फिर बाद में 9 महीने बाद वो औरत आ जाती है, जी बाबा जी ने मुझे बचा दिया। फिर वो उनका जो शौहर होता है, जो गैरत से बिल्कुल बालातर होता है, वो भी फिर कह रहा होता है, नहीं जी ये बाबे जी दी करामत हैगी है। लेकिन जो रियल वाले हैं, रियल बिल्कुल करते हैं, बहुत गंदगी में जाते हैं और हाँ, मैं एक आपके ऑडियंस को भी ये चीज़ बता दूँ कि सर से लेके पैरों तक रेड कलर ना पहना करें। रेड कलर औरतें ख़ासकर औरतें ना पहना करें, उनके ऊपर जिन्नात और शयातीन जो हैं वो आ सकते हैं। ये मैं आपको बारहा कह रहा हूँ, मैंने बड़े लोगों को बोला है, अक्सर लड़कियाँ होती हैं वो कहती हैं जी हमारे साथ ये चीज़ हो गई। जब पूछते हैं तो वो जी मैं शादी पे गई थी उसके बाद वापस ऐसे हो गई। और अक्सर हमारे जो पुराने लोग थे वो शादियों पे पूरा रेड ही पहनते थे, दुपट्टा भी और शलवार कमीज़ जो भी वो उन्होंने पहना होता था, लिबास वग़ैरह, वो सारा रेड होता था। और जब जो अपना जादूगर होता है, वो जब अपना अमल करता है, तो वो अपनी एक जो जैसे हम लोग हसार लगाते हैं, वो इस तरह अपने एक रूम जो होता है, उस रूम के इर्द-गिर्द जो है ना, लाल कलर का जो है ना, वो कपड़ा लटकाता है और खुद वहाँ पे जब बैठता है, तो वो भी रेड कलर का जो है लिबास पहनता है और वो जैसे हम सजदा करते हैं, तो वो भी नीचे गिर के, तो वो शैतान को बुलाने की कोशिश करता है और जितना ज़्यादा वो गलाज़त में गया होगा, बुराइयाँ की होंगी, जितनी चीज़ें और उसका एक अमल भी होते हैं, पढ़ने होते हैं। वो जब करता है, तब वो शैतान आता है और तब वो बहुत पावरफुल चीज़ होती है और उसमें हमारे जैसे आजकल के सो कॉल्ड जैसे हम बाय नेम हम मुस्लिम्स हैं, वो तो पकड़ ही जाएँगे फिर। अच्छा शवेज़, अब जैसे आपने बताया कि कुछ औरतें जो हैं, जैसे हम अक्सर मैं भी सुनता जी, हूँ ना कि यार वो बता रही होती है कि हम लोग शादी पे गए थे, उसके बाद से हमें बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जो अनयूजुअल है। जी, तो इन चीज़ों के ऊपर अगर हम लोग आते हैं कि अब जैसे जिन आशिक हो जाते हैं इंसानों के जी, ऊपर, और ज़्यादातर अब लाल सूट का तो आपने ज़िक्र कर दिया, जी, जी। ठीक है। तो अगर वैसे भी आम रूटीन में हुँ, अगर हम लोग हैं तो जिन इनके ऊपर आशिक होती हैं, जी, हो सकते हैं इनका इश्क भी इंसानों जैसा ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये सीन मैं आपको बता सकता हूँ, मेरी मदर ने एक सच्चा वाक़या बताया था। सक्खर के साथ एक शहर पड़ता है, रोडी एरिया, मेरे ख़्याल से आपने सुना होगा। जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे एक लड़का था, मेरी मदर छोटी थी उस टाइम, वो बताती थी कि हम जहाँ जिस गोठ में वो रहते थे, जो एरिया था, गाँव कह सकते हो, छोटा-सा चक कह सकते हो, तो वहाँ पे जो जो रहते थे, वहाँ पे एक लड़का होता था। खूबसूरत था, मतलब जवान था, 17-18 साल होगी एज। तो उ उसको किसी एक चुड़ैल कह सकते हो या जिन कह सकते हो, औरत जो है, वो उसके ऊपर आशिक हो चुकी थी। वो उसके बाद प्रॉपर आई और उसने कहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। उसने ये घर भी बताया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ सीन हुआ है। तो उसने फिर उसको ना कर दी, उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता। आखिर टाइम एक आया कि उसने वो बात मान ली, क्योंकि उसको लालच उसने इस तरह की दी कि तुम जो मर्ज़ी कहोगे मैं तुम्हारी चीज़ें पूरी करूँगा। तो उसने कहा कि यार मैं तो गरीब हूँ और मुझे जो है ना
ठाट-बाट रहने का भी बड़ा शौक है, तो पैसे हैं नहीं तो चलो कोई नहीं इससे पैसे ही आ जाएँगे। तो उसने उसके साथ इश्क लड़ा लिया। अब होता ये था जब वो सुबह उठता था तो उसके सिरहाने के नीचे डब्बी पड़ी होती थी नई बिल्कुल, सिगरेट की, सिगरेट की। पैसे पड़े होते थे। कॉटन के सूट पहनता था वो, ज़बरदस्त किस्म के सूट वो पहन के घूमता था, खुशबू लगाता था। मेरी मदर खुद बताती हैं कि हम तो खुद देखते थे ये, वहाँ पे रहते थे। सीनियों में ये वाक़या हुआ था असल में। तो वो एक बार ये हुआ कि उसके रिश्ते की बात घर वालों ने तय की और उसने हाँ कर दी ऑब्वियसली वो किसी जिन्नी के साथ तो शादी तो नहीं करेगा ना। तो वो उसने फिर हाँ कर दी। तो बाद में ये हुआ था कि उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। इतना ज़्यादा वो सूख गया बिल्कुल ही वो चारपाई पे गिर गया और काफ़ी बीमार पड़ गया। कुछ टाइम बाद उसकी डेथ भी हो गई और उसको दफ़न कर दिया। मेरी मदर बताती हैं कि उस कब्रिस्तान में एक औरत डेली डेली बेसिस पे जाती थी और वो वहाँ पे जाकर रोती थी। डेली बेसिस पे कहती है हमने खुद अपनी आँखों से देखा है। वो औरत जाके वहाँ पे रोती थी और ठाड़े मार-मार के कहती थी कि मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी, तुमने मेरे साथ बेवफ़ाई की, तो मुझे ये करना पड़ा। मैं तुम्हें किसी का होने भी नहीं दे सकती थी। तो इस तरीके से ये एक वाक़या भी सुनने में अच्छा आया। शबीर जैसे अब आपने बताया ना कि ये लोग अगर किसी के ऊपर आशिक हो जाएँ तो इनको जी। दूर भी नहीं जाने देते। तो हुँ। इनसे कैसे बचा जा सकता है? कोई प्रिकॉशन है या बस फिर जी। इनके इश्क में ही हमें रहना है? नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इसमें बिल्कुल प्रिकॉशंस हैं। जितना हो सके आप आयतुल कुर्सी का विर्द करें, अपने घर से जाते हैं तो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अला अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप